कलयुग में ऐसे नकली भगवानों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। गली गली में ऐसे भगवान घूम रहे हैं, पाखंड का ऐसा बोलबाला चल रहा है। ये कड़वी बात सब नहीं कहते, लेकिन इस व्यासपीठ पर बैठने के बाद सत्य बोलना ये व्यास का धर्म होना चाहिए। जनता के हित के लिए, लोक के हित के लिए, किसी की चापलूसी नहीं। ये व्यासपीठ सत्य का प्रतिपादन करने के लिए बनी है, सत्य का बोध कराने के लिए बनी है। तो महाराज कलयुग में आगे भगवान कल्कि का अवतार होगा, लेकिन कब होगा? बोले जब दोनों युगों की संध्या आएगी तब। अथासो युग संध्यायाम दस्य प्रायेषु राजसु, जब बड़े बड़े राजा भी डाकू हो जाएंगे। हाँ, ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में ऐसा समय आता है कि जो रक्षक है वही भक्षक हो जाता है। यही कलयुग का दोष है। जो राजा अपनी प्रजा के हित के लिए अपने सुख और अपनी संपत्ति को भी लुटा देता था, आज उस सत्ता को पाने के बाद जनता का ही शोषण होता है। यही कलयुग है। वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, कलयुग में राजा लोग प्रजा के ऊपर इतने टैक्स लगाएंगे, इतने कराधान करेंगे कि प्रजा कर देते देते मर जाएगी। कर देते देते प्रजा का अंत हो जाएगा। दिन भर कमा करके फिर भी अपना पेट नहीं भर पाएगी, क्योंकि सब कुछ कर देने में ही उसका चला जाएगा। मरने के बाद भी शमशान घाट पर उसे कर देना पड़ेगा। वहां भी मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई जाएगा तो वहां भी शुल्क जमा करना पड़ेगा। यह स्थिति कलयुग की है। आज वही है। आज जनता के ऊपर कितना कराधान है, कितना कर हम देते हैं। एक गाड़ी खरीदने जाओ, पहले तो धन कमाओ तो उसका इनकम टैक्स दो, उससे बचने के बाद जो इनकम टैक्स देने के बाद आपका धन बचा, अब उस धन से गाड़ी खरीदने जाओ तो जब गाड़ी खरीदो तब भी वहां टैक्स कटेगा। फिर उस गाड़ी को लेकर के आओ तो रोड टैक्स जमा करो, सरकार को दो रोड पे चलने के लिए। उसके बाद उसमें डीजल पेट्रोल डलाओ, बोले उसमें भी टैक्स दो। उसके बाद आगे चलो तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। जब एक बार सरकार ने रोड टैक्स ले लिया तो अब दोबारा फिर उस रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स किस लिए लिया जाए? पूछो, ये क्या है? ये सब वर्णन वेद व्यास जी ने किया है कि आने वाले समय में राजा ही लुटेरे हो जाएंगे, प्रजा को लूटेंगे। यही कलयुग का स्वरूप है महाराज। और यहां तो वेद व्यास जी कहते हैं दस्यु प्रायेषु राजसु। राजा क्या होंगे? बोले दस्यु हो जाएंगे। दस्यु माने डाकू। डाकू को कहते हैं दस्यु। लूट लेंगे, दिन दहाड़े जो वस्तु तुम्हारी है सब राजा की है ये कह करके ले लेंगे। यही कलयुग है। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति ही। तब भगवान जगतपति कल की भगवान विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होंगे। अपनी शक्तियों के साथ, अपने परिकरों के साथ उन दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे और प्रजा भी वर्ण संकर हो जाएगी। कारण राजाओं की नीतियों के कारण मनुष्य का जीना इतना कठिन हो जाएगा कि व्यक्ति के सामने केवल एक समस्या होगी कि जीना है, बस कैसे भी जीना। इससे ज्यादा सोचने की क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं रह जाएगी। जैसे कोरोना आया था तो उस समय कुछ सोचने का अवसर नहीं था, बस इतना ही लोग सोचते थे जिंदा रहे, यही बहुत बड़ी बात है। यही तो सोच रहे थे उस समय लोग, किसी प्रकार धरती पर जिंदा रहें। उन राजाओं का जब युग आ जाएगा कलयुग, तो यही होगा कि व्यक्ति केवल जीने की इच्छा रखेगा, कैसे भी जी लें। धर्म, कर्म, अनुष्ठान, पवित्रता, शुचिता ये सब जीवन से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी प्रकार जिंदा रहना बस। ऐसी स्थिति में चारों वर्ण समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण जो सनातन धर्म में हैं, ये परस्पर एक दूसरे से विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके सब वर्ण संकर हो जाएंगे
और ये वर्ण संकरता उनको धर्म के अधिकार से वंचित कर देगी, क्योंकि वर्ण संकर को किसी भी धर्म का अधिकार नहीं रह जाता। गीता में अर्जुन ने यह दुख भगवान से कहा है। अर्जुन ने प्रथम अध्याय में ही, अर्जुन विषाद योग नाम का जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय में ही अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, युद्ध होने पर ये जवान वीर मारे जाएंगे, इनकी स्त्रियां जो है वो विधवा हो जाएंगी, और युवा अवस्था में वैधव्य को प्राप्त होने के बाद इनका जीवन आश्रयहीन हो जाएगा। ऐसी दशा में अगर कहीं इनका पतन हो गया और ये कहीं कुमार्ग में चली गई, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतान जो होगी वो वर्ण संकर हो जाएगी, और वर्ण संकर संतान होने पर जो पितर हैं, जो स्वर्ग में बैठे हैं, वो भी नरक में चले जाएंगे, और धर्म कर्म का संपूर्ण अधिकार इनका समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने यही कहा, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। इनके कुल में जो पिंडदान श्राद्ध की क्रिया है वो भी लुप्त हो जाएगी, क्योंकि वर्ण संकर व्यक्ति किसको पिंडदान करेगा, वह पिंडदान पितरों को भी प्राप्त नहीं होगा। आज इन बातों को कहा जाए तो लोग कहते हैं ये मनुवादी हैं, ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनका दमन होना चाहिए। लेकिन मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म कुछ अलग नहीं है। आज सनातन सनातन का झंडा लेकर के लोग हल्ला मचाते रहते हैं, लेकिन सनातन है क्या? बोले वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण 4 आश्रम, और इनके लिए शास्त्र में जो विधि कही गई है उस विधि का नाम ही धर्म है। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा ही सनातन धर्म की रक्षा है। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके क्या किया है?